हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम मध्य प्रदेश रियासत है जो एमपीपीएससी मेंस के पेपर फर्स्ट का यूनिट 5 का टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं। इसमें एक बहुत सारी रियासतें हैं। इसमें एक रियासत है होलकर रियासत। होलकर रियासत के प्रमुख शासकों का आज हम वर्णन पढ़ने वाले हैं। और जिससे मैं आज ये पढ़ा रही हूँ, ये मेरी जो मध्य प्रदेश रियासतों की फ़ाइल है उसमें से पढ़ा रही हूँ। अगर आप केवल मध्य प्रदेश रियासतों की बुकलेट सॉफ्ट कॉपी में लेना चाहते हैं तो आप इंस्टा मोजो से इसको ले सकते हैं या मुझे भी व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर ये ऊपर लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर आप मेरे मेंस की बुकलेट पूरे हैंड रिटन का पैकेज लेना चाहते हैं, सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी का, तो आप मुझे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। आप भारत में कहीं भी रहते हों, आपके पास हार्ड कॉपी नोट्स पहुंच जाएगा। और अगर आप पीडीएफ फॉर्म में सॉफ्ट कॉपी में लेना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगा। एमपीपीएससी मेंस की टोटल आपको 40 बुकलेट मिलेंगी, जिसमें आपको 12 बुकलेट 3 मार्कर की मिलेंगी और 28 बुकलेट 5 नंबर और 11 नंबर की मिलेंगी। इसमें आपका निबंध भी शामिल रहेगा, हिंदी भी शामिल रहेगा। पूरा का पूरा फर्स्ट पेपर से लेकर 6 पेपर तक रहेगा। साथ में इनके आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप दिए जाते हैं जहाँ पे आपकी तैयारी कराई जाती है, करंट से अपडेटेड प्रश्न कराए जाते हैं, मैथ करवाई जाती है यूनिट जो पेपर 3 का है। तो ये सभी अगर आप लेना चाहते तो ले सकते हैं। साथ में अगर आप प्री का पैकेज भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। प्री की टोटल 12 बुकलेट आपको मिलेंगी। इस प्रकार मेंस की टोटल 40 और प्री की 12, तो टोटल 52 बुकलेट मिलेंगी। और अगर आप मेंस के पुराने सॉल्व पेपर लेना चाहते हैं प्रीवियस ईयर्स के, तो वो भी ले सकते हैं। उसकी 8 बुकलेट मिलती हैं। अगर आप ये पूरा पैकेज लेते हैं तो टोटल 60 बुकलेट मिलती हैं। अगर आप ये पूरा पैकेज लेना चाहते हैं हैंड रिटन नोट्स का, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होलकर वंश के प्रमुख शासक। होलकर वंश का संस्थापक कौन था, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो होलकर वंश के संस्थापक थे मल्हारराव होलकर। कौन था होलकर वंश का संस्थापक? होलकर वंश का संस्थापक था मल्हारराव होलकर। अब हम सबसे पहले मल्हारराव होलकर के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि यही संस्थापक थे, तो यहीं से हमें इनके प्रमुख शासकों की जानकारी मिलेगी। सबसे पहले मल्हारराव होलकर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये जो इतना सा मैंने आपने देखा होगा, ये 5 मार्क लिखा है। कभी कभी आपको ये भी आ सकता है कि मल्हारराव होलकर के शासन पर प्रकाश डालिए या मल्हारराव होलकर पर टिप्पणी लिखिए, तो आप 5 नंबर में इतना लिख सकते हैं, ये इतना। और अगर 11 नंबर में आएगा तो वो पूरे शासकों के बारे में आएगा। इसके अलावा 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, तो 3 नंबर में भी आप यहाँ से कोई भी 2 पॉइंट उठाकर लिख सकते हैं। तो मल्हारराव होलकर का जन्म कहाँ हुआ था? पुणे के पास एक हॉल नामक गांव है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। होलकर वंश के संस्थापक थे। 1727 में इनको सूबे के 5 महलों की पहली सनद प्राप्त हुई थी। पहले जब ये मराठा सरदार थे उस समय इनको सबसे पहले इनके सूबे में 5 महलों की पहली सनद प्राप्त हुई थी। कब प्राप्त हुई थी? 1727 ईस्वी में। तो 1727 में इनको सूबे के 5 महलों की पहली सनद प्राप्त हुई थी। 1730 में मालवा के शासक ये नियुक्त हुए थे। 1727 में पहले इनको 5 महलों की सनद प्राप्त हुई थी। इसके बाद 1730 में ये मालवा के शासक बने थे। कब बने थे? 1730 में। होलकर वंश के ये संस्थापक थे। पत्नी इनकी गौतमाबाई थी और गौतमाबाई के बारे में कहा जाता है ये एक धर्मपरायण महिला थी। 26 मई 1766 को आलमपुर में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर आपने अहिल्याबाई होलकर का एक नाटक भी आता था, सोनी जो चैनल है उस पर अगर देखा होगा तो काफ़ी जानकारी इनके बारे में आपको मिली होगी। और इनकी पत्नी गौतमाबाई के बारे में भी मिली होगी। धर्मपरायण महिला थी और इनसे उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला था। तो इस प्रकार मल्हारराव होलकर के बारे में लिख सकते हैं। हम दूसरा लिखेंगे हम खांडेराव होलकर। खांडेराव जो था वो मल्हारराव होलकर के पुत्र थे। मल्हारराव होलकर का एक ही पुत्र था खांडेराव। इनका विवाह अहिल्याबाई से हुआ था और जो अहिल्याबाई थी वो मानकोजी शिंदे की पुत्री थी। और इनका जो बेटा था खांडेराव और अहिल्याबाई का वो था मालेराव, और बेटी थी मुक्ताबाई, जिसके बारे में हमको जानकारी है। तो इनका खांडेराव होलकर का पुत्र का नाम क्या था? मालेराव था, और पुत्री का नाम क्या था? मुक्ताबाई था। इनका जन्म 1723 में हुआ था और मृत्यु 1754 ईस्वी में कोम्भेरी किले की लड़ाई में इनकी मृत्यु हुई थी। मल्हारराव होलकर के पहले ही खांडेराव होलकर की मृत्यु हो गई थी, तभी जो शासन की बागडोर अहिल्याबाई होलकर के हाथों में दी गई थी। फिर अगला हम पढ़ते हैं अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर का जन्म जामखेड़ में, अहमदनगर का जामखेड़ है वहाँ पर हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। मल्हारराव होलकर की ये पुत्रवधू थी। इन्होंने अपनी राजधानी महेश्वर को बनाया था। प्रमुख इनके दरबारी थे कुशाली राम साहिर अनतफंदी। नर्मदा नदी पर इन्होंने महेश्वर घाट बनाया था। इनको लोक माता भी कहा जाता है। आप ये पॉइंट भी डाल सकते हैं। अगला है मालवा क्षेत्र में इन्होंने सड़कों का निर्माण भी कराया था। ये वाला जो अहिल्याबाई होलकर के बारे में आपसे 3 नंबर 5 नंबर में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा किया है।
आमजन की समस्या सुनने के लिए ये सार्वजनिक सभा का आयोजन करती थी, क्योंकि दूसरों को दुख देखकर, दूसरे का दुख देखकर इनको दुख होता था और इसके लिए वो सभा का आयोजन करती थी ताकि लोग अपना दुख उनको सुनाएं और वो उस दुख को दूर कर सके। महेश्वर में इन्होंने कपड़ा उद्योग को संरक्षण प्रदान किया था। तो महेश्वर की जो साड़ियाँ हैं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, इन्होंने ही उसको फेमस करवाया था। इंदौर में हर वर्ष इनके ही याद में अहिल्या उत्सव भी मनाया जाता है। अहिल्या संग्रहालय व अहिल्याबाई समाधि महेश्वर में है और ये कुशल प्रशासिका थी। 1795 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला है शिवाजीराव होलकर। तुकोजीराव होलकर द्वितीय और महारानी श्रीमंत अखंड सौभाग्यवती पार्वती बाई साहब के ये पुत्र थे। इंदौर में लालबाग पैलेस का इन्होंने निर्माण कराया था। किसने? शिवाजीराव होलकर ने। अगला है मालेराव होलकर। मालेराव जो होलकर थे मल्हारराव होलकर के पौत्र थे, मतलब खांडेराव के पुत्र थे। 1766 ईस्वी में मल्हारराव की मृत्यु होने पर खांडेराव का शासक बने थे, लेकिन ये जो था वो बहुत ज़्यादा व्यसनी प्रवृत्ति का था, जिससे 1767 में इनकी मृत्यु हो गई थी। शासन की बागडोर संभालते ही 1 साल बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर अगला है यशवंतराव होलकर। यशवंतराव होलकर जो थे तुकोजीराव होलकर के पुत्र थे। यशवंतराव होलकर कौन थे? तुकोजीराव होलकर के पुत्र थे। एक साहसी तथा दक्ष सेना नायक इनको कहा जाता था। 1799 ईस्वी में ये शासक बने थे। 1799 में जब अहिल्याबाई होलकर का निधन हो गया था। 28 अक्टूबर 1811 में इनकी मृत्यु हो गई थी और इन्होंने बसीन की संधि की थी। एक इनामदार थे, उन्होंने इनको मध्य भारत का नेपोलियन भी कहा था। ये भी ध्यान है, ये प्री का फैक्ट भी हो सकता है कि मध्य भारत का नेपोलियन इनामदार ने किसे कहा या मध्य भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो यशवंतराव होलकर को कहा जाता है। किसने कहा था? इनामदार ने कहा था। तो इनके बारे में ये याद रखिएगा। अगला है तुकोजीराव होलकर तृतीय। तो शिवाजीराव होलकर के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। ये 31 जनवरी 1903 को ये राजा बने थे। 1923 में इन्होंने इंदौर में नवरत्न मंदिर बनवाया था। इंदौर का नवरत्न मंदिर किसने बनवाया था? तो तुकोजीराव होलकर तृतीय ने बनवाया था। वर्तमान में केंद्रीय संग्रहालय इसको कहा जाता है, जो नवरत्न मंदिर है। अगला है तुकोजीराव होलकर फर्स्ट। अहिल्याबाई होलकर के ये सेनापति थे तुकोजीराव होलकर प्रथम, और उनकी मृत्यु के बाद होलकर वंश का इन्होंने ये शासक बने थे। 1723 से 1797 तक का इनका शासन रहा था और इनके पुत्र थे यशवंतराव होलकर। यशवंतराव होलकर द्वितीय के बारे में अगर पढ़े तो जन्म 1908 ईस्वी में हुई थी और मृत्यु 1961 में यशवंतराव होलकर द्वितीय का। मध्य भारत के विलय के समय जब मध्य भारत का मतलब मध्य प्रदेश का गठन हो रहा था, तो यशवंतराव होलकर द्वितीय शासक थे। तुकोजी तृतीय ने इस राज्य को भारत संघ में विलय कर दिया था। तुकोजी ने ही मध्य प्रदेश को भारत संघ में मिला दिया था। होलकर ने मालवा पर लगभग 2 शताब्दी तक राज्य किया। अगर हम इसको फ्लो चार्ट में देखें तो इस प्रकार शासन रहा था। अहिल्याबाई के बाद तुकोजीराव, कृष्णाबाई, यशवंतराव, तुलसाबाई, शिवाजीराव, इस प्रकार से जो इनका शासन रहा था। तो फ्रेंड्स ये था आज का क्वेश्चन हमारा। इसके जितने भी शासक रहे थे होलकर वंश के, वो हमने पढ़े हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस बार का जो मेंस है 2020 का और 2021 का जो होना है, उसमें यूनिट वाइज आना है, तो आपको हर यूनिट पर विशेष ध्यान देना, स्पेशली जो पुराने लोग हैं और नए लोग, क्योंकि पुराने लोग वही पुराने तरीके से पढ़ेंगे, तो क्योंकि नया चेंज हुआ है तो आपको नए तरीके से पढ़ना है। और जो नए लोग हैं वो भी स्पेशली जो नए नए सब्जेक्ट जो हैं उन पर विशेष ध्यान दीजिए, जैसे कि रियासतें हैं, समाजशास्त्र है, लोक प्रशासन है। मैथ का बहुत ज़्यादा वो कर दिया है। इस बार भी मैथ बहुत अच्छा पूछा गया था 2019 के मेंस में, तो आप सभी लोग इनकी सबसे अच्छी तैयारी कीजिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, और अगर आप नोट्स लेने चाहते हैं हमारे तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।